नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, उत्तराखंड डेली जीके क्लास की हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट की थी, जिसकी ये आपकी 12वीं क्लास है। इस क्लास में हम लोग उत्तराखंड कुमाऊं में जितने भी कमिश्नर तैनात हुए हैं, आपके 1815 से, जब गोरखाओं का शासन का अंत किया गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, उसके बाद यहाँ पे कमिश्नरेट व्यवस्था लागू की गई। यानी कि जो व्यवस्था अभी भी चल रही है, गढ़वाल कमिश्नर, कुमाऊं कमिश्नर की जो ये व्यवस्था है, ये 1815 से चल रही है। ठीक है, तो 1815 से लेके स्वतंत्रता तक लगभग 23 कमिश्नर कमिश्नर ने कुमाऊं पर शासन किया। ठीक है, तो हम उन्हीं के बारे में यहाँ पे डिटेल में बात करने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। कुमाऊं कमिश्नर, गढ़वाल कमिश्नर। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग कंप्लीटली उत्तराखंड के कुमाऊं कमिश्नरों का इतिहास देखने वाले हैं। उनसे संबंधित जो इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, उनको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। इसकी जो पीडीएफ होगी वो अपने टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, ताकि आप इसका रिवीजन भी कर सकें। ठीक है, तो बिना देरी करे हम लोग आज का जो ये टॉपिक है उत्तराखंड कुमाऊं कमिश्नर, उसको स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो कमिश्नर थे कुमाऊं के, वो थे ई गार्डनर, यानी एडवर्ड गार्डनर। इन्होंने 1815 से 1816 तक मात्र 9 महीने तक, नहीं 9 महीने तक ही इन्होंने शासन किया था। बट ये कुमाऊं के प्रथम कमिश्नर थे, इसलिए इंपॉर्टेंट है। एडवर्ड गार्डनर पूछता है क्वेश्चन, कुमाऊं के प्रथम कमिश्नर कौन थे? तो ई गार्डनर या फिर एडवर्ड गार्डनर कुमाऊं के प्रथम कमिश्नर थे। ठीक है, गोरखाओं को पराजित करने के पश्चात 3 मई 1815, ये डेट आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 मई 1815 में ई गार्डनर को ब्रिटिश कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर नियुक्त किया गया, जिन्होंने लगभग 9 महीने शासन किया था। ठीक है, इनके जो कुछ प्रमुख कार्य हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। कुमाऊं कमिश्नर जो ई गार्डनर थे, उन्होंने कुमाऊं पर प्रथम भूमि बंदोबस्त लागू किया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इस भूमि बंदोबस्त को एक साला बंदोबस्त कहा गया। ठीक है, पूछ सकता है एक साला बंदोबस्त किसने करवाया? तो ई गार्डनर ने ही करवाया था, जो प्रथम भूमि बंदोबस्त था। ठीक है, गार्डनर ने ही अल्मोड़ा से श्रीनगर तक डाक व्यवस्था लागू की। तो ये आप इंपॉर्टेंट तथ्य है, इसको जरूर नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, अगले जो इंपॉर्टेंट आपके जो आपके कमिश्नर थे, वो थे आपके जॉर्ज विलियम ट्रेल। 1816 से 1835 तक इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया, और ये वास्तविक कमिश्नर भी कहे जाते हैं कहाँ के? कुमाऊं के। ठीक है, क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा कुमाऊं के कार्य किए। ठीक है, तो वास्तविक कमिश्नर की अगर हम बात करें तो जॉर्ज विलियम ट्रेल को कहा जाता है, जिन्होंने 1816 से 1815 तक शासन किया। इनके कुछ प्रमुख कार्य हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। तो ट्रेल द्वारा देखिए 1816 में संपूर्ण उत्तराखंड में डाक सेवा लागू की। ई गार्डनर ने तो आपने देखा अल्मोड़ा से श्रीनगर तक डाक सेवा शुरू की थी, बट पूरे संपूर्ण उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो 1816 में ट्रेल ने यह व्यवस्था लागू की। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। साथ ही 1816 में अल्मोड़ा जेल की स्थापना की थी, ये इंपॉर्टेंट है। अल्मोड़ा जेल की स्थापना 1816 में ट्रेल ने ही की थी। ठीक है, 1821 में इन्होंने पौड़ी में भी एक जेल की स्थापना की थी। ठीक है, तो पूछेगा पौड़ी में कब हुई? 1821 में। और उससे पहले अल्मोड़ा जेल की स्थापना 1816 में हुई थी। ठीक है, ट्रेल के कार्यकाल में 1817 में ही देहरादून को सहारनपुर में शामिल कर दिया गया था। ठीक है, तो 1817 में देहरादून किस में शामिल हुआ? तो सहारनपुर जिले में शामिल हुआ था। ये कार्यकाल ट्रेल का ही था उस समय। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। ट्रेल ने हल्द्वानी शहर में अपने लिए बंगला बनाया था, जिसे खाम का बंगला कहा जाता है। ठीक है, तो खाम का बंगला कहा जाता है जिस जो ट्रेल का ही एक बंगला था हल्द्वानी शहर में, जिसका निर्माण किया गया था। ठीक है, आधुनिक हल्द्वानी का निर्माण 1834 में विलियम ट्रेल ने किया था। ठीक है, हल्द्वानी का निर्माण भी 1834 में विलियम ट्रेल ने ही किया था। ठीक है, प्रारंभ में ट्रेल ने 1819 में समस्त कुमाऊं के लिए 9 पटवारी की नियुक्ति की थी। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 9 पटवारियों की नियुक्ति किसने की थी? तो ट्रेल ने ही की थी 1819 में। ठीक है,
और सन 1822 में आबकारी विभाग की स्थापना भी की थी। ये क्वेश्चन पूछता है कि आबकारी विभाग की स्थापना किसने की, तो विलियम ट्रेल ने की थी 1822 में। ठीक है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन सभी को कवर किया है, आप बहुत ध्यान से देखिएगा। कुमाऊं में पटवारी पद सृजन करने का श्रेय भी किसको जाता है, ट्रेल को जाता है। कुमाऊं में जो पटवारी पद है अ, उसका श्रेय भी विलियम ट्रेल को ही जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ट्रेल ने मजबूत आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए कुमाऊं को सन 1823 में 26 परगनों में बांटा था। कितने, 26 परगनों में बांट दिया था ट्रेल ने, ताकि जो कुमाऊं है उसकी आर्थिक व्यवस्था को मजबूत किया जा सके। ठीक है, तो 28 परगनों में बटा, लेकिन 26 परगनों के लिए 9 पटवारी काफी नहीं थे। तत्पश्चात 1825 में पटवारियों की संख्या 9 से बढ़ाकर 17 कर दी गई थी। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला जो इंपॉर्टेंट कार्य किया ट्रेल के कार्यकाल में, कुमाऊं के ग्रामीणों को इतिहास में पहली बार अपने गांव की सीमा ज्ञात हुई। परिसीमन इन्होंने करवाया। 5 वर्षों में ही पटवारियों की जिम्मेदारी और कार्य का आकार अत्यधिक बढ़ गया, जिस कारण पुनः पटवारियों की संख्या में वृद्धि कर 1830 तक कितनी हो गई थी, 63 हो गई थी। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पटवारी के उस समय कार्य क्या हुआ करते थे, तो देखिए जो किसानों से जो लगान लिया जाता था उसको वसूलना पटवारी का कार्य था। किसानों को प्रयोजन हेतु उत्साहित हतोत्साहित करना था। आपसी लड़ाई झगड़ों का स्थानीय निपटारा करना था। विवाही विवाहित परिस्थितियों में सदर कचहरी को सूचना देना, दुर्घटना व आत्महत्या आदि की तहसीलदार को सूचना देना, ये भी पटवारी का कार्य था। ठीक है, ट्रेल ने अपने कार्यकाल में देखिए कुल 7 बंदोबस्त करवाए थे। ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। टोटल ये 7 बंदोबस्त जो करवाए गए थे वो था आपका दूसरा भूमि बंदोबस्त 1816, तीसरा भूमि बंदोबस्त 1817, चौथा भूमि बंदोबस्त 1820, पांचवा भूमि बंदोबस्त इंपॉर्टेंट है 1823। इसको पंचशाला बंदोबस्त भी कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, पांचवा भूमि बंदोबस्त 1823 में हुआ था। इसको पंचशाला बंदोबस्त भी कहा जाता है। को ब्रिटिश कुमाऊं में ट्रेल ने 1823 में लागू किया था। ठीक है, तो पंचशाला भूमि बंदोबस्त की भी विलियम ट्रेल के समय में ही हुआ था 1823 में। ठीक है, विक्रम संवत के अनुसार 1880 में लागू किया गया था, जिस कारण इसे 80 साला बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसको विक्रम संवत के अनुसार उस समय 1880 कहा गया, इसलिए इसको 80 साला बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। इसमें लगान की दर का निर्धारण 5 वर्ष के लिए होता था, यानी कि जो भी लगान निर्धारित की जाती थी वो 5 वर्ष के लिए निर्धारित होती थी, जिस कारण इसे पंचशाला बंदोबस्त भी कहा जाता है। तो ये 1823 में हुआ था। विक्रम संवत के अकॉर्डिंग ये 1880 था। ठीक है, छठा भूमि बंदोबस्त भी ट्रेल के समय हुआ 1828 में। सातवां भूमि बंदोबस्त 1833 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट 1 दिसंबर 1835 को ट्रेल क्या हो गए थे, सेवानिवृत्त हो गए थे। ठीक है, तो ये हो गया विलियम ट्रेल का कार्यकाल। अगले जो इंपॉर्टेंट आपके जो कमिश्नर थे वो आपके कर्नल जॉर्ज गोबान थे। ये देखिए सीरियल क्रम यानी कि क्रम वाइज मैं आपको बता रहा हूँ, 1836 से 1838 तक इन्होंने शासन किया। कर्नल जॉर्ज गोबान ने ब्रिटिश कुमाऊं में तीसरे कमिश्नर के रूप में कर्नल जॉर्ज गोबान को नियुक्त किया गया था। उन्होंने अपने 2 वर्ष के कार्यकाल में दास प्रथा, बाल विक्रय व महिला विक्रय जैसी कुप्रथाओं का अंत किया था। ठीक है, तो कर्नल जॉर्ज गोबान तीसरे कमिश्नर थे जिन्होंने दास प्रथा, बाल विक्रय और महिला विक्रय जैसी कुप्रथाओं का अंत किया। अगले जो इंपॉर्टेंट आपके कमिश्नर थे वो आपके जॉर्ज थॉमस लूसिंगटन, ये भी इंपॉर्टेंट है। 1838 से 1848 तक इनका कार्यकाल था और ब्रिटिश के चौथे कुमाऊं कमिश्नर थे टॉम्स लूसिंगटन। ठीक है, जिनका कार्यकाल 30 नवंबर 1838 से 25 अक्टूबर 1848 तक रहा और इनके कार्यकाल में अल्मोड़ा और ब्रिटिश गढ़वाल जनपदों की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो अल्मोड़ा जनपद की स्थापना हुई और एक जनपद ब्रिटिश गढ़वाल जनपद की स्थापना हुई इन्हीं के कार्यकाल में 1839 में। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको जरूर याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इनके कुछ प्रमुख कार्य की अगर हम बात करें तो लुसिंगटन के कार्यकाल में बैटन के द्वारा 1840 ईस्वी में 20 साला बंदोबस्त लागू किया गया। ठीक है, तो बैटन द्वारा किया गया था 20 साला बंदोबस्त लागू। लुसिंगटन का उस समय कार्यकाल था, जिसकी विशेषता थी खसरा सर्वेक्षण। ठीक है, तो खसरा जो सर्वेक्षण था वो 1840 में 20 साला बंदोबस्त के
जो हुआ था उसमें ये शुरू किया गया था खसरा सर्वेक्षण, ठीक है? तो याद रखिएगा बेटन ने इसको करवाया था 20 साला बंदोबस्त। लुशिंगटन के कार्यकाल में सर्वप्रथम अंग्रेजों ने 1840 में श्रीनगर में एलिमेंट्री वर्नाकुलर स्कूल की स्थापना की थी, ठीक है? तो एलिमेंट्री वर्नाकुलर स्कूल की स्थापना श्रीनगर में हुई थी 1840 में। उस समय कार्यकाल किसका था? लुशिंगटन का ही था, ठीक है? लुशिंगटन के कार्यकाल में नैनीताल का नगरीकरण प्रारंभ हुआ। नैनीताल की खोज 1841 में किसने की थी? पी बैरन ने की थी, ठीक है? बट इसका नैनीताल का नगरीकरण लुशिंगटन के कार्यकाल में ही स्टार्ट हुआ था, ये याद रखिएगा। लुशिंगटन कार्यकाल में 1845 में खैरना नैनीताल मार्ग पर कार्य आरंभ हुआ और लुशिंगटन ने 1848 में बागेश्वर में स्थित गोमती नदी के ऊपर एक पुल का निर्माण भी करवाया था, ठीक है? तो खैरना नैनीतालपुर आपका पड़ता है जब आप अल्मोड़ा जाते हैं, तो उस समय 1845 में ये जो मार्ग बना था उसका उस समय लुशिंगटन का ही कार्यकाल था, ठीक है? तो 1848 में इन्होंने बागेश्वर में गोमती नदी पे एक पुल भी बनवाया था, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट अगला है, सन 1847 में एक सर्जन नियुक्त किया गया था इन्हीं के कार्यकाल में। 1848 में अल्मोड़ा में एक डिस्पेंसनरी कमेटी गठित की गई थी, साथ ही औषधालय की स्थापना भी करवाई गई थी, ठीक है? तो देखिए, एक सर्जन की नियुक्ति हुई थी, ये भी लुशिंगटन के कार्यकाल में हुई थी 1847 में। अल्मोड़ा में जो आपका एक डिस्पेंसनरी कमेटी गठित की गई और एक औषधालय का भी स्थापना करवाई गई थी 1848 में लुशिंगटन के द्वारा, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट कार्य इनके द्वारा किए गए थे। अगला जो इंपॉर्टेंट आपका कमिश्नर है, कमिश्नर नंबर 5, जॉन हेलिट बैटन, ठीक है? 1848 से 1856 तक इनका कार्यकाल था। ब्रिटिश कुमाऊं का 5वां कमिश्नर थे ये। जॉन हेलिट बैटन के कार्यकाल को ब्रिटिश शासन का कुमाऊं का स्वर्ण युग माना जाता है, ठीक है? तो कुमाऊं का स्वर्णिम युग किसके कार्यकाल को माना जाता है? तो जॉन हेलिट बैटन कमिश्नर को के कार्यकाल को माना जाता है, ये आप याद रखिएगा। बैटन के कुछ इंपॉर्टेंट कार्य हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। तो ब्रिटेन के शासन के के प्रारंभ में ही दास प्रथा का अंत कर दिया, साथ ही नए कानून और नई संहिताएं बनाई गई, ठीक है? तो दास प्रथा का अंत बैटन बैटन के कार्यकाल में हुआ। बैटन के द्वारा 1841 ईस्वी में 20 साला बंदोबस्त लागू किया गया, जिसकी मुख्य विशेषता खसरा सर्वेक्षण था, ठीक है? बैटन के शासन कार्यकाल में चाय की जो खेती थी वह उसकी शुरुआत हुई, ठीक है? तो उत्तराखंड में चाय की खेती होती है, आप सभी को पता है, अल्मोड़ा में, बागेश्वर में। तो ये जो शुरुआत हुई थी ये बैटन के कार्यकाल से ही हुई। बैटन का जब शासनकाल था उससे उसी समय से चाय की खेती की शुरुआत हुई और इसके साथ ही इसका जो विस्तार बहुत तेजी से भी बढ़ा, ठीक है? 1852 से 1853 तक लगभग कौसानी, बेनीनाग, मेगड़ी, दुंगलोट आदि स्थानों में चाय के बगीचे स्थापित किए गए। साथ ही चाय बागान के लिए बंजर भूमि के आवंटन की के लिए पहली बार कानून भी बनाया गया बैटन के कार्यकाल में, ठीक है? याद रखिएगा, चाय की खेती की शुरुआत बैटन के कार्यकाल में। बैटन के कार्यकाल में 1849 में अल्मोड़ा के दवाखाने की तारागढ़ और लोहाघाट में शाखाएं स्थापित हुई थी। सन 1854 में डॉक्टर पियरन के द्वारा एक नए किस्म के टीके लगाने वाले वैक्सीनेटर से टीकाकरण का काम शुरू करवाया और अस्पतालों की स्थापना का सूत्रपात किया गया बैटन के कार्यकाल में, ठीक है? तो ये भी इंपॉर्टेंट कार्य था इनके कार्यकाल का। कमिश्नर स्ट्रैची व स्थायी निवासियों के सहयोग से गढ़वाल में लोहे के प्रथम सस्पेंशन पुल, ठीक है? तो ये याद रखिएगा, गढ़वाल में लोहे के प्रथम सस्पेंशन पुल का निर्माण श्रीनगर में कराया गया। 1853 में पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ, ये भी बेटन के कार्यकाल का ही एक हिस्सा था, ठीक है? 1854 में कुमाऊं मंडल का मुख्यालय नैनीताल में स्थापित किया गया था, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछता है कुमाऊं मंडल का मुख्यालय नैनीताल में कब स्थापित किया गया? तो 1854 में स्थापित किया गया बैटन के कार्यकाल में, याद रखिएगा। अगला जो इंपॉर्टेंट आपका कमिश्नर है, कमिश्नर नंबर 6, सर हेनरी रैमजे, ये आपने नाम सुना होगा। 1856 से 1864 तक इनका कार्यकाल था। ब्रिटिश के छठे कमिश्नर थे सर हेनरी रैमजे, ठीक है? रैमजे ने कुमाऊं में कुल 44 वर्ष तक विभिन्न पदों पर कार्यरत किया तथा कमिश्नर के रूप में 28 वर्षों तक शासन संभाला और बैटन के बाद सर हेनरी रैमजे कुमाऊं के सर्वाधिक लोकप्रिय कमिश्नर भी थे, ठीक है? रैमजे जो थे मूल मूल रूप से स्कॉटलैंड के निवासी थे और पहाड़ी बोलने में भी सक्षम थे, ठीक है? कुमाऊं में इन्हें रामजी साहब कहा जाता था, ये भी याद रखिए, रामजी साहब। रैमजे को कुमाऊं का बेताज बादशाह भी कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी आप जरूर देखिएगा।
सर हेनरी रैमजे के कुछ महत्वपूर्ण कार्य, कुमाऊं में अंग्रेजों को बसाने का विरोध किया इन्होंने, कुमाऊं कमिश्नर इन्होंने कुमाऊं में अंग्रेजों को बसाने का विरोध किया। आपदा प्रबंधन का प्रथम प्रयास इनके द्वारा किया गया उत्तराखंड में, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जो अभी आपका आपदा प्रबंधन विभाग अलग से बन रखा है, इसकी जो शुरुआत थी रैमजे के समय से ही हो चुकी थी, उन्होंने आपदा प्रबंधन का प्रथम प्रयास किया था। ठीक है, रैमजे ने नैनीताल शहर के को स्कूली शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित किया। अच्छे अच्छे स्कूल अभी भी नैनीताल में हैं। तथा 1871 में कुमाऊं का पहला कॉलेज, ठीक है, कुमाऊं का पूरे कुमाऊं का पहला कॉलेज रैमजे कॉलेज था, जो अल्मोड़ा में खोला गया था 1871 में रैमजे के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। रैमजे के कार्यकाल में पादरी विलियम बटलर ने नैनीताल में 1858 में भारत के प्रथम मेथडिस्ट चर्च की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 1858 में भारत के प्रथम मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना हुई थी। पादरी विलियम बटलर उसके पहले पादरी थे, और रैमजे के कार्यकाल में ये मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना हुई थी 1858 में नैनीताल में। ठीक है, रैमजे ने तराई भाबर के विकास हेतु तराई इंप्रूवमेंट फंड 1883 में स्थापित किया। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। रैमजे उत्तराखंड के कंजर्वेटर के पद पर कार्य करते हुए ठेकेदारी प्रथा को समाप्त किया। ठीक है, तो ठेकेदारी प्रथा को समाप्त किया रैमजे ने। रैमजे ने पहली बार कुमाऊं में आलू की खेती की। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आलू की खेती रैमजे के कार्यकाल में हुई थी। रैमजे के कार्यकाल के अंतिम समय में 1884 में काठ गोदाम तक रेल मार्ग बनाया गया। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, काठ गोदाम तक रेल मार्ग किसके कार्यकाल में है? रैमजे के कार्यकाल में है। रैमजे के कार्यकाल की प्रमुख घटनाएं की अगर हम बात करें तो भारत में स्वतंत्रता संग्राम जो 1857, जिसको पहली क्रांति भी कहा जाता है, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश कुमाऊं के कमिश्नर सर हेनरी रैमजे ही थे। ठीक है, 1867 में नैनीताल में प्रथम बार भूस्खलन हुआ। इसके कारणों का पता लगाने के लिए रैमजे ने हिल साइड सेफ्टी कमेटी गठित की थी। ये आप इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हिल साइड सेफ्टी कमेटी 1867 में रैमजे के कार्यकाल में हुई थी, भूस्खलन का कारण के कारणों का पता लगाने के लिए। ठीक है, रैमजे के कार्यकाल में नैनीताल में 1880 में संकटपूर्ण भूस्खलन हुआ और इसमें 151 लोग मारे गए थे। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। रैमजे के शासनकाल में विकट बंदोबस्त 1863 ईस्वी में पहली बार वैज्ञानिक पद्धति से भूमि बंदोबस्त की व्यवस्था की गई। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछता है कि वैज्ञानिक पद्धति से प्रथम भूमि बंदोबस्त व्यवस्था किसके कार्यकाल में हुई? तो रैमजे के शासन में ही हुई थी। ठीक है, यह अंग्रेजों द्वारा लाया गया नौवा भूमि बंदोबस्त था। अधिसूचित जिला अधिनियम 1874 पारित किया गया इन्हीं के कार्यकाल में। 1931 में कुमाऊं में वन पंचायतों के लिए बनाए नियम इस अधिनियम के तहत थे। ठीक है, 1884 में सेवानिवृत्ति बंद होने के बाद भी रैमजे 1892 तक अल्मोड़ा में ही रहे थे। ठीक है, अगले जो इंपॉर्टेंट आपके कमिश्नर थे वो आपके फिशर थे। 1884 से 1885 इनका कार्यकाल था। 84 में रैमजे के बाद कुमाऊं के 7वें कमिश्नर फिशर बनाए गए थे। ठीक है, अगले जो इंपॉर्टेंट आपके कमिश्नर थे, कमिश्नर नंबर 8 H.G. रोस 1885 से 1887 तक इनका कार्यकाल था। देखिए, जो इंपॉर्टेंट कमिश्नर है उनको मैंने डिटेल में यहाँ पे बताया है, ताकि आपको उनसे संबंधित जितने भी फैक्ट्स हैं वो पता चले जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, H.G. रोस 1885 से 1887 कुमाऊं के 8वें कमिश्नर थे। रॉस के कार्यकाल में 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ये सभी को पता होगा। तो उस समय कुमाऊं कमिश्नर H.G. रोस थे। पूछ सकता है कि जब भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में, उस समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? तो H.G. रोस थे उस समय। ये याद रखिएगा। और लैंसडाउन पौड़ी गढ़वाल में जो है 1887 में गढ़वाल राइफल्स की स्थापना भी इन्हीं के कार्यकाल में हुई थी, H.G. रोज की। ये दोनों फैक्ट आप याद रखिएगा, गढ़वाल राइफल्स और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। अगले जो आपके कमिश्नर थे वो आपके J.R. ग्रीक थे 1888 से 1889। J.R. ग्रीक के द्वारा कुमाऊं में 1889 में हथियारों को रखने के लिए लाइसेंस नीति लागू हुई। ठीक है, तो हथियार रखने हैं तो आपको लाइसेंस चाहिए होता है। तो ये लाइसेंस की जो नीति थी, J.R. ग्रीक जो कुमाऊं कमिश्नर थे उनके समय में लागू हुई थी। 9वें कमिश्नर थे कुमाऊं के। ठीक है, अगले जो कुमाऊं कमिश्नर हैं आपके 10वें G.E. आर्स्किन 1889 से 1892। G.E. आर्स्किन का कार्यकाल 1851 में
नैनीताल को अल्मोड़ा जनपद से अलग कर दिया गया था। ठीक है? तो नैनी जो अल्मोड़ा जनपद बनाया गया था, उससे नैनीताल को अलग जन ब करके एक अलग जनपद बना दिया गया था, किसके कार्यकाल में? जीई अर्स्किन के। इस तरह 1891 में के बाद कुमाऊँ कमिश्नर में जनपदों की कुल संख्या कितनी हो गई थी? तो 3 हो गई थी, अल्मोड़ा, ब्रिटिश गढ़वाल और नैनीताल। ठीक है? यानी कि नैनीताल आपका तीसरा जिला बन गया था। अगला जो आपका इम्पोर्टेंट आपका कमिश्नर थे वो डीटी रॉबर्ट्स थे 1892 से 1894। 1893 में नैनीताल में स्थित मुक्तेश्वर नामक स्थान पर पशु अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई थी जीटी डीटी रॉबर्ट्स के कार्यकाल में। ठीक है? पशु अनुसंधान संस्थान 1893 में नैनीताल के मुक्तेश्वर में। सन 1894 ईस्वी में ब्रिटिश कालीन वन नीति लागू हुई थी, ये भी इन्हीं के कार्यकाल में ही हुई थी, वन नीति लागू। अगले जो इंपॉर्टेंट आपके कमिश्नर है वो आपके ई ग्रिच थे 1894 से 1898। ग्रिच के कार्यकाल में 1897 ईस्वी में पहली बार पृथक उत्तराखंड की मांग हुई थी, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मांग महारानी विक्टोरिया के समक्ष रखी गई थी। ठीक है? तो अगर ब्रिटिश काल की बात करें तो 1897 में ई ग्रिच कुमाऊं कमिश्नर थे। उस समय पृथक उत्तराखंड प्रांत बनाने की मांग रखी गई थी महारानी विक्टोरिया के समक्ष, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला जो इंपॉर्टेंट आपका कुमाऊं कमिश्नर है हेम्बलिन है। हेम्बलिन 1899 से 1902 तक इनका कार्यकाल था। इन्होंने 1899 से 1990 ईस्वी में दून में रेल का आगमन व 1901 में गढ़वाल यूनियन की स्थापना, ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, इन्हीं के कार्यकाल में हुई थी गढ़वाल यूनियन की स्थापना 1901 में। हेम्बलन और दून तक रेल का आगमन भी इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। 1902 से 1903 ईस्वी में नैनीताल में जेल की स्थापना भी हेम्बलिन कमिश्नर के कार्यकाल में हुई थी। अगला इंपॉर्टेंट आपका जो कमिश्नर है, कमिश्नर नंबर 14 एएमडब्ल्यू शेक्सपियर 1903 से 1905, उत्तराखंड का प्रथम गढ़वाली समाचार पत्र जो 1905 ईस्वी में जारी हुआ करता था, वो इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। ठीक है? तो ये इसलिए इनका कार्यकाल इंपॉर्टेंट है। अगला जो इंपॉर्टेंट आपके जो कमिश्नर हैं, कमिश्नर हैं आपके 15 जेएस कैंपबेल 1906 से 1914 तक इनका कार्यकाल था। कैंपबेल का ब्रिटिश कुमाऊं के 15वें कमिश्नर थे। इसके कार्यकाल में 1906 में ग्लोगी परियोजना जो सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना है, ग्लोगी जल विद्युत परियोजना 1906 में जेएस कैंपबेल के कार्यकाल में इसका कार्य पूरा हुआ। ग्लोगी परियोजना देश की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। कैंपबेल के कार्यकाल में कुछ प्रमुख स्थापनाएं हुई थी, उनको देख लेते हैं। 1908 ईस्वी में जोध सिंह नेगी ने कुली एजेंसी की स्थापना की थी। ठीक है? तो कुली एजेंसी की स्थापना किसने की थी? जोध सिंह नेगी ने की थी 1918 में, इन्हीं के कार्यकाल में। 1919 में ईस्वी में कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना हुई थी, ये क्वेश्चन पूछा गया है पहले भी। कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना 1919 में हुई कैंपबेल के शासनकाल में। 1912 ईस्वी में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई। 1913 ईस्वी में अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। ये इंपॉर्टेंट इनके कार्यकाल में स्थापना है, इनको याद रखिएगा। अगले जो इंपॉर्टेंट आपके कमिश्नर है पीसी विंडम 1914 से 1924 तक इनका कार्यकाल था। तो कमिश्नर पीसी विंडम के समय 1915 ईस्वी में गांधी जी ने सर्वप्रथम हरिद्वार की यात्रा की थी। ये इंपॉर्टेंट है, गांधी जी सर्वप्रथम उत्तराखंड कब आए थे? 1915 ईस्वी में आए थे। और 1916 ईस्वी में गांधी जी ने देहरादून की यात्रा भी इन्हीं के कार्यकाल में की थी, पीसी विंडम के। ठीक है? पीसी विंडम के कार्यकाल में 30 सितंबर 1916 ईस्वी में कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कुमाऊं परिषद की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई थी, 30 सितंबर 1916 को। उस समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? तो पीसी विंडम थे, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। असहयोग आंदोलन 1920 के समय कुमाऊं कमिश्नर पीडी विंडम थे। ठीक है? तो जब असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में, उस समय भी कुमाऊं कमिश्नर पीसी विंडम थे, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नर पीसी विंडम के कार्यकाल में 14 जनवरी 1921 ईस्वी में बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत और चिरंजीव लाल आदि के नेतृत्व में बागेश्वर के सरयू नदी के तट पर उत्तरायणी मेला के दिन 40,000 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने कुली बेगार प्रथा का अंत किया था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 13-14 जनवरी 1921 में बागेश्वर की सरयू नदी के तट पर कुली बेगार प्रथा का अंत किया गया था। उस समय जो प्रमुख नेतृत्व करता थे बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत और चिरंजीव लाल थे। उस समय ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? तो पीसी विंडम थे। 1923 ईस्वी में कुली एजेंसी की समाप्ति भी पीसी विंडम के कार्यकाल में ही हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगले जो कुमाऊं कमिश्नर थे वो आपके 17वें एन सी स्टीप 1925 से 1931। 1929 ईस्वी
नायक बालिका रक्षा कानून इनके कार्यकाल में आया। 1929 ईस्वी में गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा की व हल्द्वानी, अल्मोड़ा, बागेश्वर, कौसानी आदि स्थानों पर कई सभाएं की, तो उस समय भी कुमाऊं कमिश्नर एन सी स्टीप थे। 23 अप्रैल 1930 में पेशावर कांड हुआ था, इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। 30 मई 1930 ईस्वी में टिहरी रियासत में रवाई कांड की जो घटना हुई थी वो भी एनसी स्टीप के कार्यकाल में हुई थी। अगले जो आपके कुमाऊं कमिश्नर थे 18वें, वो थे एल एम स्टब्स, 1931 से 1933 इनका कार्यकाल था। उसके बाद थे एल ओ गोयन, 1933 से 1935। गोयन के कार्यकाल में गढ़वाल में दलितों की बड़ी सभा का आयोजन कहाँ किया गया? श्रीनगर में 1935 ईस्वी में किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन थे? सी एच चौफिन थे, ये आप याद रखिएगा। जिसमें शिल्पकार सभा का गठन किया गया। शिल्पकार सभा का गठन जब हुआ था तो उस समय अध्यक्ष कौन थे? सी एच चौफिन थे 1935 में, ठीक है। अगले जो कुमाऊं कमिश्नर थे वो आपके ए डब्ल्यू इबटसन थे। ए डब्ल्यू इबटसन 1935 से 1939। 1937 ईस्वी में अल्मोड़ा के चनौदा नामक स्थान पर शांतिलाल त्रिवेदी ने गांधी आश्रम की स्थापना की थी। ये पूछता है गांधी आश्रम की स्थापना किसने की? तो शांतिलाल त्रिवेदी जी ने की थी। कहाँ पे? अल्मोड़ा के चनौदा नामक स्थान पे। उस समय कार्यकाल किसका था? ई डब्ल्यू एब इबटसन का था, ठीक है। अगले जो आपके 21वें कमिश्नर थे वो आपके जी एल विवियन थे, 1939 से 1941 तक। विवियन के कार्यकाल में उत्तराखंड में व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ हुआ। व्यक्तिगत सत्याग्रह की पहली बैठक कहाँ हुई थी? डाडा मंडी नामक स्थान पे हुई थी, ठीक है। उत्तराखंड में प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह किसके द्वारा हुआ था? तो जगमोहन सिंह नेगी के द्वारा था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। अगले जो आपके कुमाऊं कमिश्नर थे, कुमाऊं कमिश्नर नंबर 22वें टी जे टी.जे.सी. एक्टन, ठीक है, 1941 से 1943 तक। एक्टन के कार्यकाल में भारत छोड़ो आंदोलन 1942 की शुरुआत हुई थी। 18 अगस्त 1942 में देघाट में जो घटना हुई थी, उस समय इनका कार्यकाल था। पुलिस ने आंदोलनकारियों पे गोली चलाई गई थी देघाट, अल्मोड़ा में। एक्टन के कार्यकाल में सलाम की क्रांति जो 25 अगस्त 1942 को हुई थी, सलाम की क्रांति एक्टन के कार्यकाल में हुई थी। 5 सितंबर 1942 को सल्ट क्षेत्र के खुमाड़ के कांग्रेस मुख्यालय के अंग्रेजों ने आंदोलनकारियों पे गोली चलाई थी। तो सल्ट की घटना भी आपकी इन्हीं के कार्यकाल में हुई थी, एक्टन के कार्यकाल में। अंतिम जो ब्रिटिश के कुमाऊं कमिश्नर थे, डब्ल्यू डब्ल्यू फिनले। पूछता है क्वेश्चन कि अंतिम कुमाऊं कमिश्नर जो ब्रिटिश उसके थे, मतलब जो अंग्रेज थे, वो कौन थे? डब्ल्यू डब्ल्यू फिनले थे। 1943 से 1947 के बाद भारतीय वो बनने लग गए थे, कमिश्नर बनने गए थे, ठीक है। ब्रिटिश कुमाऊं के 23वें कमिश्नर डब्ल्यू फिनले थे। 1943 से 1947 तक ये इस पद पर रहे। कुमाऊं कमिश्नर डब्ल्यू फिनले के कार्यकाल में कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना हुई थी 27 अक्टूबर 1945, जिसका मुख्यालय आगरा में था, तथा स्वतंत्रता के बाद 1948 में कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय आगरा से रानीखेत आ गया था, ठीक है। तो कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना डब्ल्यू डब्ल्यू फिनले के कार्यकाल में हुई थी आगरा में। भारत स्वतंत्रता के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? तो डब्ल्यू फिनले ही थे, ठीक है। यानी कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस समय कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे? डब्ल्यू फिनले ही थे, ठीक है। और अंतिम जो आपके स्वतंत्रता के बाद और जो स्वतंत्रता के बाद जो भारत के पहले कुमाऊं कमिश्नर थे, के एल मेहता थे। 1947 से 1948 तक इनका कार्यकाल रहा। कुमाऊं में स्वतंत्रता के बाद 1947 से 1948 तक के एल मेहता कुमाऊं कमिश्नर का पदभार संभाला, और ये पहले भारतीय थे जो कुमाऊं के कमिश्नर बने थे, के एल मेहता, ठीक है। तो ये थे सारे डिटेल्ड कुमाऊं कमिश्नर आपके 1815 से लेके 1947 तक, जब तक भारत आजाद नहीं हुआ, और उनके जो इम्पोर्टेंट कार्य थे, ठीक है। इन्होंने देखिए बहुत कार्य किए, तब जाके आज जो व्यवस्थाएं हैं वो आपकी चल रही हैं। यानी कि इन्होंने बहुत कार्य किए। जो पुरानी पुरानी जो पटवारी वाली जो व्यवस्था है वो अभी तक अभी चल रही है। कमिश्नरी कमिश्नरी वाली जो व्यवस्था चल रही है वो अभी भी कुमाऊं और गढ़वाल में कमिश्नरी व्यवस्था चल रही है, ठीक है। तो ये जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे जो आपके परीक्षा में जो पूछे जाते हैं उनके उसको ध्यान में रखते हुए आपको यहाँ पे ये क्लास प्रोवाइड कराई गई है। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी लगी होगी और फैक्ट्स भी अच्छे लगे होंगे, ठीक है। इसकी पीडीएफ जो है वो अपने टेलीग्राम चैनल पे मैं शेयर कर दूंगा। स्टडी विद सागर नाम से टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ में अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा, आपसे रिक्वेस्ट है, ताकि
इस तरह की इम्पोर्टेंट वीडियोस आपको मिल सके, उनका नोटिफ़िकेशन आपको मिल सके। क्योंकि देखिए स्टडी मटेरियल के साथ-साथ जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है जॉब्स के रिगार्डिंग, नोटिफ़िकेशन के रिगार्डिंग, वो मैं आपको जो आपको एक्चुअल जो जानकारी होती है, वो आपको यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से मैं आपको प्रोवाइड कराता रहता हूँ, ठीक है? तो आपको बेनिफिट ही होगा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो। बाकी ये आपकी वो है कि अगर आप करें या ना करें, ये आप पे डिपेंड करता है, बट आप करके जाएँगे तो आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। और आपका देखिए इसके अलावा कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर कीजिएगा। किसी अन्य टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो उस टॉपिक का नाम भी आप लिख सकते हैं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आपको उस टॉपिक पे प्रोवाइड करा दूँ, ठीक है? मेरी कोशिश रहती है हर एक जो भी कमेंट है उसका आंसर करूँ, ताकि आपको सुविधाएँ मिल सकें, ठीक है? जो भी आपका जो क्वेरी है उसका आपको एग्ज़ैक्ट आंसर मिल सके। फालतू बात मैं नहीं करता हूँ, एक टू द पॉइंट बात करता हूँ। तो आप क्वेश्चन करेंगे तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आपका जो भी क्वेरी है। चलिए आज की जो वीडियो इसको यहीं पे हम एंड करते हैं। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।